तो वो मैंने मैसेज किया हुआ है कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल का। ठीक है? जी सर। सही। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और थोड़ा सा इसके अंदर सिमिलरिटीज भी ज्यादा है, तो ये जल्दी कवर हो जाने वाला चैप्टर। ठीक है? एक्सरसाइज दैट इज 7.1। अच्छा, 7.1 नहीं करेंगे हम, पहले एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ना ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं एक्सरसाइज 7.2 और 3 में से। ठीक है? तो इस वजह से हम डायरेक्ट 7.2 से ही स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बुक एक दफा दिखा देता हूँ कि एक्सरसाइज 7.2 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है एक्सपेंड बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो थोड़ा सा मैं बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये बात तो पता है कि जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेट्स से प्लस 2ab। अच्छा, इसी तरह अगर हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला देखें ना, तो वो होता है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। लेकिन जब a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगी ना, तो फिर हमें ये फार्मूलाज अमूमन जुबानी याद नहीं होते। हाँ, नो डाउट हम a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी स्क्वायर होल पावर 4 को a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, हायर पावर्स को हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है। तो इन हायर पावर्स को डील करने के लिए ना, हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होते हैं, ये जो भी हम पढ़ने लगे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल फॉर्म है ना, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, वी विल सॉल्व देन द क्वेश्चंस। तो बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरल फॉर्म है वो जरा नोट डाउन, सारे बच्चे इसको समझिएगा। a प्लस बी होल रेज टू द पावर n। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n0। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ लिख रहा हूँ n1। क्या फ्रैक्शन इसके दरमियान में नहीं डालनी, दिस इज समथिंग एल्स, आई विल एक्सप्लेन। n2, n3, और जब तक कि ये बराबर नहीं हो जाते ना, आपने मूव करते जाना है, और एट द एंड हो ये जाएगा कि ये ना n हो जाएगा, n। ठीक है? अब देखिए, यहाँ a और b है, दो एलिमेंट्स हैं। आप ना n इन हर ब्रैकेट के साथ ये दोनों एलिमेंट लाजमी लिखिएगा, a b देन ab, अगेन ab एंड अगेन ab। अब एक के ऊपर ना पावर हाईएस्ट करेंगे, हाईएस्ट n, हाईएस्ट में से एक कम n-1, तो दूसरी दफा फिर हम n-2 कर देंगे, n-1। अच्छा, n-2, n-3 एंड 0 हो जाएगी। और दूसरी टर्म के ऊपर ना पावर लोएस्ट से हाईएस्ट हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, और आखिर में n। ये है बाइनोमियल थ्योरम का ओपन करने का डायरेक्ट तरीकाकार। इसको याद नहीं रखना, तो ये हम तरीकाकार यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तरीकाकार दोबारा एक दफा मैं जल्दी से समराइज कर दूंगा। a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n0, इसको ना nc0 भी पढ़ते हैं। आई विल एक्सप्लेन कि nc0 भी पढ़ते हैं। nc0 लिखा हो या ये n0 लिखा हो, इन दोनों का ना एक ही मतलब है। ठीक है? nc0, n0, whatever is,
देन एक की पावर हाईएस्ट, दूसरी की पावर लोएस्ट, फिर एक कम, फिर यहाँ एक बढ़ जाएगी, दो कम, यहाँ दो बढ़ जाएंगी, तीन कम, यहाँ तीन बढ़ जाएंगी। एट द एंड एक ने जीरो होना है और एक ने मैक्सिमम। तो मैं आपको ना ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि NC0 या NC1 या NC2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस चीज को हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि NC0 का मतलब ये है, फर्ज करें NC0 में ना हम सबसे पहले लिखते हैं NC, N की जगह मैं फर्ज करें, चलें कोई नंबर लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3C2। या तो यूं लिखेंगे या इसको ना हम यूं लिखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। द फॉर्मूला इज NCR। द फॉर्मूला इज n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, इसको जरा फॉर्मूला की फॉर्म में एक्सप्रेस जब मैं करूंगा तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि r की जगह ना 2 आ गए, ये n है ये r है, एंड 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। बच्चों, आपको ये चीज समझ आ गई है? सब स्टूडेंट्स को बोलें। यस सर। जी, सबको समझ आ गई? यस सर। सर एक दफा वापस बता देंगे? जी, वापस बता दूंगा मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, NCR, n यहाँ ऊपर लिखा होगा और r ये होगा। इसका फॉर्मूला ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो मैंने साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, इसको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। मैं भी समझाने लगा था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। सो आई नीड टू एक्सप्लेन कि फैक्टोरियल है क्या। बेसिकली 3 फैक्टोरियल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 फैक्टोरियल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और 3 माइनस 2 क्योंकि 1 होगा ना, तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल, अगर आपने किसी का फैक्टोरियल ओपन करना है ना, तो उस नंबर से शुरू होके 1 तक तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 3 फैक्टोरियल है 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अब जरा यहाँ कटिंग करें ना, तो 2 2 से कट जाएगा, ये वगैरह कट जाएंगे, यू आर लेफ्ट विद ओनली 3। सो व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट कि ये जो लिखा हुआ है 3C2, इसका आंसर क्या आ चुका है? कोई स्टूडेंट बताए, क्या आंसर आ चुका है? 3। एग्जैक्ट। क्लियर होगी आप सबको ये बात? यस सर। जी सर। सही। अच्छा, इसको ना हम हर दफा यूं मैनुअली नहीं कैलकुलेट करें, तो आपको ना मैं साथ ही इसके कैलकुलेटर का तरीका भी बता देता हूँ। मैंने आपके लिए बैकग्राउंड में कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, मुझे एक दफा वहां अप्रोच करने दें तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट मैनुअली कैलकुलेटिंग भी ये हो सकता है। ये आपके सामने है कैलकुलेटर। अब हमने करना था ना 3C2, तो आप लोग कैलकुलेटर पे टाइप कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट को इग्नोर कीजिएगा, इनको मैं स्टॉप नहीं कर सकता था। 3 टाइप करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे NCR का बटन होना चाहिए आपके पास। लेट मी फाइंड आउट द बटन। NCR का बटन इसमें, हाँ नहीं, इस डिस्प्ले में तो नहीं है। सर है। आप लोगों को हाँ ठीक है राइट सॉरी साइड सॉरी, पे। आ गया। हाँ ठीक है, सही। ये आप बटन प्रेस करेंगे और फिर आपने ना 2 दबा देना, NCR, ठीक है। एंड यू विल गेट द आंसर एट द एंड, एंड आंसर शुड बी 3। ये आप लोग अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं ना, उनमें ये बटन ढूंढ लें, NCR का। यस जो सर हो सिंपल गया। कैलकुलेटर हमारे पास मोस्ट कॉमन कैलकुलेटर है, उनमें ये शिफ्ट के साथ भी आता है। The network is slow, so it's not showing the result, but actually the answer is सर 3, आंसर okay? आ गया, 3 आ रहा है। हाँ, 3 आएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, ओ सॉरी, उसका शेयर कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन। तो अब ना
हम इस बल्कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको a प्लस बी होल स्क्वायर को ना बाइनोमियल्स ओपन करके दिखाता हूँ। जरा सारे बच्चे इस पे तवज्जो दीजिएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर बाय यूजिंग दी बाइनोमियल। सारे बच्चे तवज्जो दें। हम स्टार्ट करेंगे 2 0 प्लस 2 1 प्लस 2 2। जब बराबर हो जाएंगे ना वहां हमने रुक जाना होगा। हम रोके। अब ना इन ब्रैकेट्स के साथ दोनों नंबर्स लिखने हैं आपने। ए बी एंड ए बी। अब ए के ऊपर ना पावर हाईएस्ट से लोएस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 2 1 एंड 0। ये मैं लोएस्ट की तरफ चला गया और दूसरे के ऊपर पावर ना लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। 0 1 एंड 2। ये मैंने अप्लाई कर दिया है बाइनोमियल। अब मैं ना आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे ही आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 2C0 आपको आंसर ये 1 दे देगा। 1 इंटू ए स्क्वायर, ये आंसर आपको 2 दे देगा। 2 इंटू ए बी, और ये आंसर भी आपको 1 दे देगा। सो 1 इंटू बी स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों ये बात आपको क्लियर होगी? सर जी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो एक दफ़ा फिर बता देंगे। सॉरी, वो मैं जिस कमरे में बैठूं नेट स्लो आता है। ये मैं जल्दी जल्दी से रिपीट करूंगा। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो जो पावर होती है ना उसके बारे में हम यूं लिखते हैं 2C0 2C1 एंड 2C2। अब ना हर ब्रैकेट के साथ आपने दोनों नंबर्स लिखने हैं। ए बी ए बी ए बी। अब ए के ऊपर ना पावर हाईएस्ट से लोएस्ट जाएगी। 2 1 एंड 0। एंड बी के ऊपर ना पावर लोएस्ट से हाईएस्ट जाएगी। 0 1 एंड 2। इसको कैलकुलेटर से करेंगे ना सो यू विल गेट द आंसर 1 2 एंड 1 एंड यू विल गेट फाइनल आंसर दिस वन। ओके। सर ये जो ए प्लस बी स्क्वायर वाला है, जो आपने ए बी वाला बोला है, ये तो समझ आ गई है। पर ये जो 2 और 0 वाला है, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी मैंने किए कैलकुलेटर से ही हैं ये सारे, ठीक है। मतलब विद यूजिंग कैलकुलेटर। लेकिन अगर मैं लेट से इसको बाय यूजिंग द फॉर्मूला करता तो पता है ये कैसे होता। सारे बच्चे इसको सुने। 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है। 2 फैक्टोरियल। अच्छा 0 फैक्टोरियल भी ना 1 होता है। हम ये सोच रहे हैं कि जीरो को किस से 0 से तो मल्टीप्लाई करना है, बट इसका प्रूफ है वो अभी हम नहीं डिस्कस करे। बट यू नीड टू रिमेम्बर कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 माइनस 0 भी 2 हो जाएगा। अब देखें ये भी 2 फैक्टोरियल है, ये भी 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर आया है, सो यू आर एट द एंड लेफ्ट विद 1। सो व्हाट इज द तो सर फाइनल आंसर? जी। इसका जनरल फॉर्मूला एन ओवर सी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस एन एन माइनस सी होगा। माइनस, हाँ आप एन ये लिख देंगे? फैक्टोरियल। हाँ ये यूं है ना, ये मैंने पिछले पेज पे लिखा है। एन फैक्टोरियल एन ओवर सी आर और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस सी। एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है। ओके दिस इज सर, द थैंक यू। वैल्यू ऑफ एन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। जी ओके बच्चों, सर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर होगी? यस सर। सर यस सर। जी। सर ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा आप तो लेट आई हैं ना, वो फिर आपका वो जी बीच में मार्जिन रखिएगा। सर आपको फिर मैं ये फिर कितना, मतलब कि कितना लेट हो गया, ज्यादा लेट तो नहीं हो गया? नहीं मैं आपको लेक्चर भेज सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सारा लेक्चर रिपीट नहीं कर सकता, मसला ये। ठीक है। वो ठीक है आपको सर। समझ आ जाएगा। अभी मैं मजीद क्वेश्चंस करा जो रहा हूँ। तो बस सर आप ये में से कोई, बताइए ऑप्शन कहाँ पर है ये वाला? ये भी मैं बता भी चुका हूँ बट स्टिल थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक है। ओके एट द सर। एंड ऑफ द क्लास में।
स्टूडेंट मुझे आप में से कोई वन का पार्ट वन बताएंगे जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पूछूंगा? जी, वन का पार्ट वन बता दें काइंडली। जी बच्चों बोलें। सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/y हम्म होल पावर 4। होल रेज़ टू। अब दुआ इस बात को आप समझ लेना, ठीक है? We are going जी to सर। open this formula by using the binomial theorem. Now listen to the statement. हमने लिखना कुछ यूं है कि 40, ठीक है, पावर से स्टार्ट करेंगे, जो पावर ऊपर गिवन होगी। 41 42 43, तब तक जाते जाएंगे जब तक कि ये वैल्यूज ना बराबर नहीं हो जाती। 44 इक्वल हो गई है ना, वहां हमने स्टॉप करना है। एक और मैं आपको बात बताऊं, ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे थे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तीन थी, तीन नंबर ऑफ टर्म्स थी। अगर मैं a प्लस बी सॉरी वट एवर दिस होल रेज़ टू द पावर 4 कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ टर्म 5 होंगी, 1 2 3 4 5। ये बात आप सबको क्लियर हुई है ना? जी सर। सही। तो ये सर। बच्चों सुनिएगा, इसके साथ ना मैं हर ब्रैकेट के साथ ना दोनों टर्म्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म, लेट मी राइट द फर्स्ट टर्म फर्स्ट, ये मैंने लिख दी। देन सेकंड ब्रैकेट के साथ भी दोनों टर्म्स लिखूंगा। वी विल कंसीडर द माइनस एज वेल। क्लियर है ये बात? क्योंकि ये रोल प्ले करेगा टर्म्स की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी में, तो वी नीड टू कंसीडर इट दिस वैल्यू। फिर आगे हमारे पास ये वाली वैल्यू, एंड अगेन आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू। अच्छा बच्चों, अब ना वही काम जो हमने प्रीवियसली किया है कि ए के ऊपर ना पावर हाईएस्ट से लोएस्ट लेके जानी है। सो 4 3 2 1 एंड 0। दूसरे के ऊपर ना पावर लोएस्ट से हाईएस्ट 0 1 2 3 एंड 4। बच्चों ये बात क्लियर हुई है आप सबको? यस सर। सही। सब बच्चों को ये बात आई थिंक सो क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजंट इट? अच्छा, अब सुने बच्चों, मैं 4C0 को जब कैलकुलेटर से करूंगा ना एनसीआर वाले तरीकेकार से, तो इसमें मुझे आंसर ना 1 दे देना, और एक्स रेज टू द पावर 8 हो जाएगा ये। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है ना, तो ये 1 आ जाएगा। सर इनमें बड़ी से किसी को ये एनसीआर वाला बटन मिल गया है हाँ तो मुझे हाँ बता दें सब। कि मुझे नहीं मिल रहा। मेरा वाला वो जो कैसे डिवाइड होगा? अच्छा, वाला। आपने आपने काम ये करना है ना मुइस के, अभी जब क्लास एंड होगी तो आप मुझे अपने कैलकुलेटर का ना इमेज सेंड कर दीजिएगा, ओके सर। ठीक है? वो वेरी कर रहा ओ, होता है कहीं पे एग्जिस्ट करता है कोई, तो अभी समझ नहीं आ रही। सारे बच्चे जिनको ना मिला हो वो मुझे इमेज सेंड करेंगे, मैं इनको ढूंढ लूंगा, ओके ठीक सर। है? ओके अच्छा सर। सुने, 4C1 का बट जब आंसर देखिएगा वो 4 आएगा। एक्स रेज टू द पावर 2 जो होता है ना वो 6 होगा। और पता है माइनस की पावर ऑड नंबर क्योंकि नेगेटिव होता है, तो ये -1/y आ जाएगा। 4C2 का आंसर कोई बच्चा कर दे मुझे, क्या आता है? 6। हाँ 6। सुने, एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाएगा। आपको पता है माइनस की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होता है, तो ये 1/y² आ जाएगा। यहाँ पे 4C3 का आंसर अगेन 4 आएगा, x², एंड माइनस की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होता है, सो -1/y³।
ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों या नहीं हो रही, बोलिए। लास्ट टर्म लिख रहा हूँ 4 का आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, माइनस की पावर 4 इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1/y की पावर 4। जस्ट इनको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो आई विल गेट द फाइनल आंसर। जरा सारे बच्चे सुनिएगा, x रेज टू द पावर 8 माइनस 4x रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय y प्लस 6x रेज टू द पावर 4, बहुत ज्यादा बाहर बादल है, ये हो गया, माइनस 4x² डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। बच्चों ये बात आपको समझ आ रही है ना? और एट द एंड ये टर्म मैं लिख सर दूंगा। क्लियर है बच्चों बात? ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके यस जी, सर। यस सर। आसान आसान है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन पे। द रीजन इज दैट कि इसके अंदर ना वर्किंग सेम रहती है, वर्किंग के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। यस सर। आप में से किस स्टूडेंट ने भी लीव किया है? तहरीम ने? अच्छा, लीव कर। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई है, तो मैं आपको बुक एक दफा दिखाना चाहूंगा कि उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है 1+ एंड ये वाला क्वेश्चन, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। सही है? ओके सर। लाजमी। इसमें मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताना चाहूंगा। सुनेंगे सारे बच्चे उस एमसीक्यूज को, वो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, बट आप लोग अपने पास लेटर ऑन उसको नोट डाउन कीजिएगा। एमसीक्यूज ये हैं कि इफ वी हैव a+b होल रेज टू द पावर n, ठीक है, होल रेज टू द पावर n, ये जो हेड के बाद n डलता हुआ है, होल रेज टू द पावर n, देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, कितनी होंगी बच्चों? एन। n+1, n+1। ये बात स्टार्ट में की है ना कि एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक यस। है, फर्ज करें होल रेज टू द पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी, थ्री होल होगी। रेज टू द पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी। तो जब होल रेज टू द पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+1। ठीक है, ये एक्सरसाइज में ना आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन, अगर फर्ज करें इसमें पावर हायर आ जाती है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन भी है, देन 3 भी है, 4 भी है, 5, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे, 6 भी है। अभी ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे लिखवा देगा 7 का पार्ट 1, बच्चों लिखवाइएगा व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड। जी, 7 का पार्ट 1 लिखवाएं। सर 2+√3 होल्ड ऑन, 2+√3 होल रेज टू द पावर, 5 ग्रेट, देन प्लस 2 - √3 हम्म होल रेज टू द पावर 5। होल रेज। अच्छा, इसको ना दोनों ब्रैकेट्स को हमें सेपरेटली करना होगा, कलेक्टिवली ना कीजिएगा, बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। तो मैं 2+√3 होल रेज टू द पावर 5 को सॉल्व करने लगा हूँ। सारे बच्चे एक दफा फिर बाइनोमियल थ्योरम देख लें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए, बहुत ज्यादा सिंपल है। 5 0, मेरा क्वेश्चन है, किससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा? फरवा आपसे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? सर 6 होंगे। हाँ, 6 होंगी। द रीजन इज दैट कि वी हैव रेज टू द पावर 5। ये देखिए बच्चों, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, एंड लास्ट में क्या लिखूंगा? 5 5। जब इक्वल होंगे तो हम रुक लाजमी जाएंगे, मैं रुक तो गया हूँ, लेकिन अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स ना टोटल 6 बनती। ठीक है, अब ना हर ब्रैकेट के साथ ये दोनों नंबर्स लिखूंगा मैं, 2√3, देन
अंडर रूट 3। ये बच्चों बात समझ आ रही है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। 2 सर नो अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। मुइज नाम है आपका, तो मुइज मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर इनके ऊपर आप पावर्स डालेंगे, 2 के ऊपर 0 1 2 और 3 के ऊपर नहीं, टू 2 के पे ना ऊपर हाईएस्ट से इन्वेस्ट करूंगा ना, जी 5 4 3 2 1 एंड 0। और दूसरे के ऊपर लोएस्ट से हाईएस्ट ना, 0 1 2 3 4 एंड 5। डोंट यू तो सर थिंक बहुत ज्यादा आसान है? जी हम मतलब हम बस इनके फैक्टर्स नहीं बनाते, जो पावर होती है उस नंबर से शुरू करके तो उस पावर को 0 तक लेके जाते हैं। हाँ, और 0 से जैसे शुरू करके 5 तक ले जैसे आते हैं। पावर 5 थी तो आप 5 तक गए हैं, वो एनसी में वाले हाँ में, और फिर ए बी में आपने वो पावर्स डाली हैं, ए हाँ में एग्जैक्टली। हाईएस्ट से लोएस्ट। ओके सर। ठीक। अच्छा वो बच्चों, वो 5 पहले सी आपने 0 जनरल देखा तो हाँ एग्जैक्टली सही। 1 आएगा। 2 की पावर 5 का आंसर ना 32 आएगा। और कोई किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। 5C1 का आंसर 5 आएगा। 2 raised to the power 4 का आंसर 16 आएगा। और अंडर रूट 3 अपनी जगह पे आएगा। कोई स्टूडेंट मुझे 5C2 का आंसर बता सकते हैं? एनी स्टूडेंट? 10 ग्रेट। 10 into 8, और अंडर रूट 3 तो इससे कट जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विथ 3। तरीम 5C3 का आंसर क्या है? सॉरी तरीम नहीं, कुरतुलैन मैंने पूछना था जी। यस सर आप क्लास में ही हैं? मिल गया यस सर। सर 5 सही सी सर है, थ्री सही 10 का है है, 10 है सही है। सर, अभी अभी यहाँ मिला है। ना, ये देखें, अच्छा ठीक है, गुड। ये अंडर रूट 3 की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगी 3 raised to the power 3/2। आपको पता है ना, पावर 1/2 होती है और ऊपर 3 है, 3/2। अच्छा, 5C4 का आंसर ना 5 आ जाएगा। 2 raised to the power 1 2 हो जाएगा। और पता है ये अंडर रूट से कटेगा तो 3 raised to the power 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आप में से कोई स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करके रखे, मैं पूछूंगा तो वो मुझे बताए फौरन से। फिर 5C5 का आंसर 1 आ गया। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। और यह हो जाएगा 3 raised to the power 5/2। जी बच्चों, आप मुझे बताइएगा, द फर्स्ट आंसर इज 32। 16 into 5 कितना होता है? 80 हाँ, 80 अंडर रूट 3। 80 into 3 करें तो कितना होता है बच्चों? 240। 240 सही है। 40 into 3 raised to the power 3/2। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करिए 5 को 2 के 90 साथ 9। जी 90 क्या आंसर है? ओके 90। 90 सही है। सर एंड 3 raised to the power 5/2। जी मुइज सर जी बोलें। ये जो आपने फैक्टर्स बनाए मैंने अभी किया, ये 5 जो 0 वाला है ये 1 आ गया, जो 2 पावर 2 5 और अंडर रूट 3 पावर 0 है ये 32 आ गया। 1 कहाँ से आया? ये वाला 1। जी सर ये वाला 1। अंडर रूट 3 raised to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ओके सर, मतलब आपने अच्छा। ये दोनों को अलग करके हाँ वो ओके, हाँ, exactly। अच्छा सारे मैंने बच्चे पूरी सुने? डाली। अच्छा अच्छा। कोई भी स्टूडेंट, सारे बच्चे ये बात सुने जो अभी मैं करने लगा हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी बात करने लगा हूँ। वो बात ये है कि ये देखें, यहाँ जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा ना, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव आने से फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन इज दैट कि इसकी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। यहाँ नेगेटिव की पावर आड नंबर नेगेटिव, ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि सेकंड टर्म हमारी हो जाएगी नेगेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली टर्म होगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ ऊपर स्केयर है।
ये वाली टर्म होगी नेगेटिव क्योंकि ऊपर पावर ना 3 है। तो ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ भी नेगेटिव होगी। ये वाली टर्म आएगी पॉजिटिव। द रीजन इज दैट कि यहाँ ऊपर पावर 4 है और ये वाली टर्म भी नेगेटिव आएगी, तो 6 टर्म नेगेटिव आएगी। तो आप लोग पता है इसको यूं करेंगे, दूसरी ब्रैकेट को आपने पूरा सॉल्व नहीं करना। आप लोग बच्चों लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली की हेडिंग दे देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 होल रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू ना, तो वो वाली ना एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। 32 सेकेंड टर्म नेगेटिव है ना, सो 80 अंडर रूट 3 अपनी जगह पे, थर्ड टर्म तो पॉजिटिव आएगी, प्लस 240 इज ओके। अगेन जो फोर्थ टर्म है ना वो नेगेटिव आएगी, -40 3 रेज टू द पावर 3/2। अच्छा, फिर आ गया +90 सर इनको पावर 3/5/2। जी इनको पूछें। इनको पावर से देखेंगे, मतलब अगर जैसे 1 2 4 ये इवन है तो ये हाँ पॉजिटिव आएंगे, या इनमें कुछ ऐड एग्जैक्टली, करना है जैसे, मतलब पावर से देखेंगे, इनमें नहीं ऐड कुछ नहीं करना। प्लस पावर देखेंगे कि अगर इवन नंबर हुआ तो वो पॉजिटिव आएगा, तो अगर ऑड नंबर हुआ तो वो नेगेटिव आएगा। तो मैंने इसी तरह से देखा है इसको। ठीक है, ओ, अब बच्चों मैं दोनों ब्रैकेट्स को ना ऐड करने लगा हूँ, दोनों ब्रैकेट्स को। अच्छा, जब दोनों ब्रैकेट्स को हम ऐड करेंगे तो पहली ब्रैकेट के मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, दैट वाज 32 80 अंडर रूट 3 प्लस 240 प्लस 40 3 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 90। सारे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनेंगे, प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5/2। अच्छा, अब ना मैं दूसरी ब्रैकेट की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो वो बच्चों मैं पुट कर दूंगा 32 -80 अंडर रूट 3 प्लस 240 और ये बच्चों बात क्लियर हो रही है ना? प्लस 240 और -40 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 90 एंड -3। मुझे ये बताएं कैंसल आउट हो जाएंगी ना सारी टर्म्स जो नेगेटिव वाली हैं? तो आफ्टर कैंसिलेशन ना ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसल आउट हो जाएगी। अच्छा, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म, कोई स्टूडेंट जरा कैलकुलेटर पे लिखे ना, 32 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 32 प्लस 240 प्लस 90, इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? जी बच्चों, कोई स्टूडेंट 72504। दोबारा बोलें। जी बच्चों दोबारा सर बोलें। 5 मेरा 504 सर 724। 724। जी सर। चलें, बाकी आंसर अगर आगे पीछे किसी का हुआ तो वो देख लीजिएगा। इट इज जस्ट मैटर ऑफ एडिशन, नथिंग एल्स, और कोई बात नहीं। ये बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया है ना? यस सर। सही है। आप लोगों ने बच्चों ये वाला काम करना है कि एक तो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, क्योंकि ये थोड़े लेंथी और टाइम टेकिंग है, तो आज के लिए इनफ भी होगा और आप इनको प्रिपेयर भी करेंगे फिर, और 2 और थर्ड पार्ट भी। ठीक होगी ये बात? तो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ठीक है? फिर हम कल इसके ऑलमोस्ट ये वाले क्वेश्चन ओके डिस्कस सर। करेंगे, क्योंकि ये आसान भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। मैं 1 मिनट आप लोगों के देख लूं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से, अभी ना लीव कीजिएगा। तहरीम नहीं है और दुआ भी एब्सेंट। ठीक है भाई, हाफिज। सर वो अ, जी दुआ का इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था, वैसे वो आई थी, और बाकी तहरीम वो भी आया था, पर हाँ सही है, वो उनका शायद उन्होंने प्रॉब्लम। अंदर लीव किया है। हाँ अंदर ही है, ठीक है, वो मैं ओके, अंडरस्टैंड कर। अल्लाह हाफिज।
enough.